हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। मई 1901 के एक दिन फ्रांस के शहर पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत ही अजीबोगरीब खत मौसूल हुआ। इस खत में लिखा था कि पेरिस की एक बहुत मालदार और बड़ी फैमिली ने अपने घर में एक राज छुपा कर रखा है और पुलिस को इस फैमिली से तफ्तीश करनी चाहिए। इस खत में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी कि पेरिस का अटॉर्नी जनरल बहुत परेशान हुआ। इसने फौरन पुलिस को इस फैमिली के घर भेजने का फैसला किया। ये फैमिली एक औरत मैडम मोनियर की थी। ये औरत बहुत अमीर और मशहूर थी। इसका शुमार पेरिस की हाई सोसाइटी में होता था। ये औरत चैरिटी बहुत ज्यादा करती थी और इसकी चैरिटी देने की वजह से इसको फ्रांस की हुकूमत की तरफ से कम्युनिटी अवार्ड भी मिला था। इसका बेटा मार्शल भी काफी बड़ा वकील था। इस फैमिली की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम प्लांचे मोनियर था, लेकिन प्लांचे को पिछले 25 साल से किसी ने नहीं देखा था। ये लड़की अपनी जवानी में ही कहीं गायब हो गई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये लड़की कहाँ चली गई। अब दूसरी तरफ पुलिस मैडम मोनियर के घर पहुंच गई। इन्होंने उस खत की बुनियाद पर इनके घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। वैसे तो पुलिस को घर में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इनको इनके घर की सीढ़ियों से अजीब सी एक बदबू महसूस हुई। ये बदबू घर के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद एक कमरे से आ रही थी। इस कमरे का दरवाजा लॉक था। पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इन्होंने फौरन से इस कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और जो ही कमरे का दरवाजा टूटा, पुलिस के होश उड़ गए। इन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो कभी इन्होंने पहले नहीं देखा था। दोस्तों, इस कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और कमरे में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस इस कमरे में घुसी तो उनको एक बहुत बड़ा पर्दा नजर आया। इस पर्दे के पीछे एक खिड़की थी और खिड़की से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। पुलिस ने फौरन से इस खिड़की को भी तोड़ दिया और जो मंजर इन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। खिड़की के दूसरे तरफ भी एक कमरा था। इस कमरे में टूटा पुराना बेड मौजूद था। इस बेड के इर्द गिर्द पुराना सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था और इस बेड पे एक औरत इंतहाई बुरी तरह से जंजीरों से बंधी हुई थी। ये प्लांचे मोनियर थी जो अपने ही घर में इसी बुरी हालत में 25 साल से कैद थी। इस औरत ने पिछले 25 सालों में सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। इस कमरे में कोई वॉशरूम तक मौजूद नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि ये औरत पिछले 25 सालों में किस हालत में रह रही थी। इस कमरे में इतनी ज्यादा बदबू थी कि पुलिस के लिए चंद मिनट भी इस कमरे में रुकना मुश्किल था। इस औरत को फौरन से हॉस्पिटल ले जाया गया और इसकी माँ और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। प्लांचे का वजन उस वक्त सिर्फ 27 किलो था और ये करिश्मा ही था कि ये पिछले 25 साल से जिंदा थी। लेकिन इस लड़की की कहानी ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को अफसुर्दा कर दिया। दोस्तों, 1876 में जब प्लांचे 25 साल की थी तो ये एक लॉयर से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ जो इंतहाई मालदार थी उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसने प्लांचे से कहा कि ये वकील इतना कमाता नहीं है तो इसकी शादी इससे बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन प्लांचे अपनी जिद पर कायम थी। अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र ना करते हुए इसने अपनी ही बेटी को इस छोटे से कमरे में कैद कर दिया जब तक प्लांचेस की बात ना मान जाए। दोस्तों, दिन गुजरते गए, उसके बाद हफ्ते, फिर महीने, यहाँ तक के साल गुजर गए, लेकिन प्लांचे अपनी जिद पर कायम थी। यहाँ तक कि जिस वकील को ये पसंद करती थी वो भी किसी बीमारी की वजह से मारा गया। लेकिन इसकी जालिम माँ ने इसको इसी कमरे में कैद रखा जहाँ वॉशरूम तक नहीं था। इस कमरे में प्लांचे के साथी सिर्फ चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े थे। अगले 25 सालों में इस मालदार फैमिली के किसी भी शख्स ने प्लांचे की मदद करने की कोशिश तक नहीं की, ना तो इसके भाई ने और ना ही इस घर के किसी और मुलाजिम ने। और प्लांचे ने पिछले 25 सालों में रोशनी तक नहीं देखी। इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसका जिंदा बच जाना ही एक मिरेकल था। दोस्तों, अब वो खत पेरिस के अटॉर्नी जनरल को किसने लिखा, ये बात आज तक सामने नहीं आ सकी। हो सकता है कि इस घर के किसी मुलाजिम को इसकी हालत पर तरस आ गया हो और उसी ने ये खत लिखा हो। ये खबर पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को गैर इंसानी हालत में 25 साल तक कैद रखा। लोगों का इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लोग इंतहाई गुस्से में थे और मैडम मोनियर के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए। मैडम मोनियर इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि इसे हार्ट अटैक हो गया और ये इसी हार्ट अटैक के बायस मारी गई। प्लांचे के भाई को 15 साल तक जेल भेज दिया गया और ये कहानी लोगों को आज तक हॉन्ट करती है। प्लांचे की ज़हनी हालत खराब हो चुकी थी। इसको फ्रेंच हुकूमत ने अपने पास ही रख लिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक
اور ریئل ہارر سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔